अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी माज नामी एक नौजवान की है जो कराची की मसरूफ़ और पुरशोर से थक कर बरसों बाद सुकून की तलाश में अपने आबाई शहर मुल्तान की पुरानी तंग और तारीखी गलियों में वापस जाता है, जहाँ की हवा में आज भी मिट्टी और पुरानी इमारतों की महक रची बसी थी। मास कराची की एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और पढ़ा लिखा होने की वजह से वो हर चीज़ को लॉजिक से देखता था। लेकिन उसके मोहल्ले की वो मस्जिद वाली गली का अपना ही एक खौफनाक माजी था, जिसे लोग अक्सर बिस्मिल्लाह पढ़कर भुलाने की कोशिश करते थे। उस गली के आखिरी कोने पर चाचा शकूर, जो कि एक दर्जी थे, उनकी एक पुरानी सी दुकान थी। चाचा शकूर पूरे शहर में अपने काम को लेकर बारीकी और महारत की वजह से मशहूर थे। लेकिन 15 साल पहले उनका 8 साल का बेटा अरशद इसी गली में अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलते हुए अचानक से कहीं हवा में तहलील हो गया और पुलिस को महीनों की तलाश के बाद सिर्फ उस पुरानी हवेली के बाहर से अरशद की मिट्टी से लथपथ एक पुरानी चप्पल मिली थी। तब से चाचा शकूर अपने बेटे अरशद की याद में आधे पागल हो चुके थे। वो दिन भर खामोश रहते, लेकिन हर रात अपनी दुकान की पिछली खिड़की खोलकर अंधेरी गली में ताकते रहते और अजीब सी आवाज़ में बुड़बुड़ाते, अभी मेरी बारी नहीं आई, अभी वो ढूंढ रहा है। एक रात जब मुल्तान की हवाएं गलियों में सीटियां बजा रही थीं और पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, माज रात के तकरीबन 1:30 बजे अपने पुराने दोस्तों से मिलकर वापस आ रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ वो खाली गली दिखाई देती है। वो उसको अपना वहम समझकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगता है। आगे जाकर जब वो चाचा शकूर की दुकान के पास से गुजरता है तो वो देखता है कि पिछला दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से पुरानी सुई मशीन की टक 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 सुनाई दे रही है, जो सन्नाटे को चीर रही थी। मास ने हैरत में जब अंदर झांक कर अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ चाचा शकूर नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा बैठा मशीन चला रहा था, जिसने वही 15 साल पुरानी मैली टी शर्ट पहनी हुई थी जो अरशद ने उस गायब होने वाले दिन पहनी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात यह थी कि उस बच्चे का कोई चेहरा नहीं था। उसके मुंह पर सिर्फ गीली और काली मिट्टी चिपकी हुई थी, जैसे किसी ने कब्र से ताज़ी मिट्टी निकालकर उसके चेहरे पर थोप दी हो। और उसकी आंखों की जगह तो काले गहरे गड्ढे थे। मास का जिस्म ठंडा पड़ गया और उसकी जुबान तलवे से जा लगी। वो बच्चा धीरे से कुर्सी से उठा और अपने ऊपर से मिट्टी झाड़ते हुए मास की तरफ उसने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वो मास के बिल्कुल करीब आ गया और उसने मास की कलाई अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से पकड़ी और एक ऐसी भारी और फटी हुई आवाज़ में बोला, मास भाई, 15 साल से मैं उसी हवेली की कटर में छुपा हुआ था, पर किसी ने ढूंढा ही नहीं। सब खेल छोड़कर चले गए। अब मेरी बारी ख़त्म। अब तुम छुपो और मैं ढूंढूंगा। मास ने एक ज़ोरदार झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वो बदहवास होकर भागने लगा। उसे अपने पीछे
किसी के साथ भागने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसे हर दीवार पर भागने के साथ साथ अपना साया पड़ा होता महसूस हो रहा था। अगली सुबह जब मास की आंख खुली तो वो अपने कमरे में था, लेकिन उसके पूरे सफ़ेद बिस्तर पर काली और बदबूदार मिट्टी बिखरी हुई थी। उसके हाथ और बाजुओं पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ था। चाचा शकूर अपनी दुकान की उसी कुर्सी पर मरे हुए पाए गए थे, जिस पर पिछली रात वो बच्चा और मास दोनों रूबरू हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके मुंह और नाक के अंदर वही काली मिट्टी भरी हुई थी, और उनकी दुकान के बाहर दीवार पर उसी मिट्टी से बड़े हरूफ में लिखा था, मास, अब मेरी बारी है। 1, 2, 3। तब से मास ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, क्योंकि उसे अब हर कोने से किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है और वो गिनती गिन रहा है। मास बदहवास होकर अब अपने कमरे में दुबक गया है, लेकिन डर उसका पीछा करते करते उसके घर के अंदर दाखिल हो चुका है। रात के तीसरे पहर जब पूरा मुल्तान खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था, मास को अपने बेड के नीचे वही मिट्टी झाड़ने की सरसराहट सुनाई देती है। उसने हिम्मत करके नीचे झांका तो वहाँ कोई नहीं था, सिवाय मिट्टी से भरी हुई उस चप्पल के जो 15 साल पहले अरशद ने गायब होने वाले दिन पर पहनी थी। मास की चीख निकलने वाली थी कि अचानक उसके कान के बिल्कुल पास वही ठंडी और फटी हुई आवाज़ गूंजी, मास भाई, गिनती ख़त्म हुई और मैंने आपको ढूंढ लिया। अगली सुबह मास का कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवार पर मिट्टी से सने हुए हाथों के निशान छत तक जा रहे थे, जैसे कोई रास्ता बनाया गया हो। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस मसीत वाली गली में रात के सन्नाटे में खड़ा हो तो उसे सोइंग मशीन की टक टक के साथ एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी। तो दोस्तों, ये थी मास और उस मिट्टी वाले बच्चे की दास्तान। याद रखिए, हर वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती उसका वजूद ख़त्म नहीं हो जाता। और अगली बार जब आप किसी पुरानी गली से गुजरें और आपको लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है, तो मुड़कर मत देखिएगा। शायद कोई पुराना खेल अब तक जारी हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कोई नई स्टोरी आपसे मिस ना हो।